हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें आपको बताना है इसमें कितने पद है, यानी आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम बारी बारी से सोल्व करते हैं। हम इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें एपी दे रखी है बच्चों 7, 13, 19 और अंतिम पद दे रखा है 205। ठीक है, इस प्रश्न में हमें n का मान याद करना है। इस प्रश्न को हल करते हैं तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पहले a का मान। इसमें a का मान जो पहला पद है वो a का मान कहलाता है, तो a का मान हो जाएगा हमारे पास में 7। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे d का मान। आप सभी जानते हैं बच्चों, हम d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1, यानी हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। इसमें दूसरा पद दिया हुआ है प्लस के 13। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे जो पहला पद है। इसमें पहला पद कौन सा है बच्चों, 7 है। हम बाकी करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6। इस प्रकार हमें डी का मान प्राप्त हो गया 6। और इसमें क्या दे रखा है, अंतिम पद यानी ए एन का मान दे रखा है 205। इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है एन का मान, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, एन का मान ज्ञात करना है। तो हमने देखा इसमें ए का मान 7 है, इसमें 4 अंतर 6 है, इसका अंतिम पद 205 है और आपको इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो आगे हल करते हैं। इसके लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं वो सूत्र ये है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अब क्या करना है, जो मान दे रखा है इनको फिट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। इसमें देखो बच्चों पहले आएगा ए एन का मान, यानी अंतिम पद कौन सा है, 205 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 205। आगे साइन है बराबर का, फिर ए का मान लिखेंगे। इसमें ए का मान कितना हमारे पास में 7 है, फिर आगे साइन है प्लस का। आगे लिखेंगे एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1। फिर लिखेंगे डी का मान और हमारे पास में डी का मान है 6। ठीक है, आगे उतारते हैं 205। अब इसमें देखो यहाँ प्लस के साथ है, इसका करेंगे पक्षांतरण। आप सभी जानते हो पक्षांतरण किसी संख्या का होता है तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी इसमें प्लस के साथ है तो किसका हो गया बच्चों, ये माइनस का 7 पक्षांतरण करने पर। ठीक है, और यहाँ बच गया एन माइनस 1 और यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, अब बाकी करेंगे, यानी हम 205 में से 7 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होते हैं 198। फिर आगे लिखेंगे एन माइनस 1। ठीक है, अब आप देखो इसमें, अब यहाँ इंटू में 6 है यानी गुणे में 6 है, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी बट्टे में आ गया 6। अब लिख रहे हैं एन माइनस 1, इसके बराबर में कितना है, 198/6, यानी आपको इस 6 का भाग 198 में देना है। तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों भागफल, 33। यानी हमने जब 6 का भाग 198 में दिया तो हमें भागफल प्राप्त हुआ 33। और हमें ज्ञात करना एन का मान, हम लिखेंगे एन बराबर 33। अब करेंगे -1 का पक्षांतरण, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया, हिंदी में लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। आगे लिखेंगे एन बराबर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त हो गया 34वां पद। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न हल होता है। अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे जो पहला पद दे रखा है 18। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पद है 15 सही 1/2। इसमें आप देखो ये मिश्र भिन्न है, इसको चेंज करेंगे साधारण भिन्न में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 15 को 2 से गुणा कराएंगे 30 आ जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 31/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आगे ऐसा कैसा उतार देंगे। ठीक है, अब इसमें आपको एन का मान ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं ज्ञात करना है एन का मान। इस एपी में देखेंगे, इसमें ए का मान कितना है बच्चों, 18 है, यानी जो पहला पद होता है वो ए का मान कहलाता है। इसमें ए का मान कितना, 18 है। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। आप सभी जानते हो डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं। इसमें दूसरा पद कौन सा है, 31/2, इसमें से माइनस करेंगे जो पहला पद है, यानी पहला पद कितना है बच्चों, 18 है, इसके बटे में मानेंगे 1। अब इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम आ गया 2, फिर 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, फिर 1 को 31 से गुणा किया तो 31 ही आता है, आगे साइन है माइनस का। ठीक है,
फिर 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा। फिर 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -36। फिर इसके बाद में आपको देखना है या प्लस का 31 है या माइनस का 36 है। तो बड़ी संख्या तो माइनस की है, तो माइनस के 36 में से घटाएंगे प्लस का 31, तो कितना बचेगा बच्चों? -5, इसके बटे में आ जाएगा 2। इस प्रकार हमें जो सार्व अंतर यानी डी का मान प्राप्त हुआ वो है -5/2। अब आगे लिखेंगे अंतिम पद। इसमें अंतिम पद कितना दे रखा था? -47। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया -47। ठीक है, आपको इसमें ज्ञात करना है n का मान। इसके लिए जो फॉर्मूला काम में आता है वो है an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, इतना करने के बाद में जो मान दे रखा है उसको फिट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो इसमें लिखेंगे पहले अंतिम पद। इसमें अंतिम पद हमारे पास में -47, फिर आगे साइन है बराबर का। अब आ जाएगा a का मान। इसमें a का मान कितना है बच्चों? 18 है। आगे साइन है प्लस का। फिर n का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे n-1। फिर आगे d का मान आ जाएगा -5/2। ठीक है, अब आगे उतारते हैं -47। अब इसमें देखो प्लस के 18 है, इसका करेंगे पक्षांतरण। आप जानते हो किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी इसमें प्लस के 18 है तो किसके हो जाएंगे? -18 पक्षांतरण करने पर। फिर आगे साइन बराबर लिख देंगे n-1 और इधर लिखेंगे -5/2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है, यानी -47 और -18 इन दोनों को ऐड किया, हमें प्राप्त हो गया -65। इसके बराबर में n-1। अब आप देखो इसमें -5/2 इस ब्रैकेट से गुणा होती है, तो हम क्या करेंगे? इस पूरी संख्या को उठाकर इधर लेकर आएंगे, यानी पहले इनटू में है तो इधर आते किस में हो जाएगी? ये भाग में हो जाएगी -5/2। ठीक है, आगे हल करते हैं। अब इसमें देखो कितना मंजिल हो गया? 1 2 3। अब इसको बनाएंगे हम 2 मंजिला, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -65। अब यहाँ पर देखो 2 भाग में है, इसे ऊपर लेकर आएंगे तो गुणे में हो जाएगा और बटे में हो गया -5। ठीक है, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, इसके बराबर लिख लेते हैं पहले n-1। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो -130 आ जाएगा, इसके बटे में आ गया -5, इसके बराबर आ जाएगा n-1। फिर 5 का भाग देंगे 130 में, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी मैं यहाँ पर उतार देता हूँ n-1। इसके बराबर में कितना है? 130/5, यानी हमें 5 का भाग किस में देना है बच्चों? 130 में देना है। जब हम 5 का भाग 130 में देंगे तब हमें जो प्राप्त होगी संख्या वो संख्या 26 प्राप्त होगी। ठीक है, अब लिखेंगे n बराबर कितना दे रखा है? 26 है। अब इस -1 का करेंगे पक्षांतरण, तो प्लस का हो जाएगा 1 पक्षांतरण करने पर। इस प्रकार हमें जो n का मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 27। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।